बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद अल का सलाम। आज वाला व्लॉग बहुत अहम है क्योंकि कुछ मुलाकातें हुई हैं इमरान खान साहब की वो मैं बताने वाला हूं। और एक मुलाकात तो ऐसी हुई है कि वो बहुत ज़रूरी है आपको बताना। वो है इमरान खान की जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है। और ऑफ द रिकॉर्ड ये कोई बंदा क्लेम तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं पक्की खबर दे रहा हूँ और ज़राए का पक्की तरीन खबर है कि जनरल बाजवा से मुलाकात हुई है। और फिर मुलाकात हुई है सदर आरफ अलवी से, जनरल बाजवा की फिर सदर आरफ अलवी की फिर मुलाकात हुई है। दूसरी जानब जो दूसरी पार्टी है लंदन वाली, उससे इसहाक डार से मुलाकात हुई है। इसहाक डार से सारा कुछ वो किया गया है डिस्कस सारे मामलात। और तकरीबन आखिरी मराइल में शामिल हो चुके हैं ये बातें जो भी हैं। इससे आपको नजर आ रहा, आपको पता चल रहा होगा जो मैं ये बात कह रहा हूं कि तकरीबन हर चीज बातें तकरीबन मान ली गई हैं। कुछ चंद एक चीजें हैं जिन पर डेडलॉक है अभी, वो भी उम्मीद है कि हो जाएंगी क्योंकि आज वाला दिन बहुत अहम था। आज हफ्ते का दिन है, 19 तारीख है, लिहाजा आज इमरान खान ने एक ऐलान भी करना था, उन्होंने ऐलान कर दिया है। और वो 26 नवंबर हफ्ते के रोज अगले हफ्ते यानी कि वो इस्लामाबाद जा रहे हैं। और इस्लामाबाद में उन्होंने तमाम पाकिस्तान को, सारी अवाम को, पीटीआई के वोटर सपोर्टर और जो भी हकीकी आज़ादी चाहते हैं और हकीकी आज़ादी चाहने वालों के लिए उन्होंने पैगाम जारी किया है। उन्होंने कहा है कि कॉल दे दिया है कि 26 तारीख को 1 से 2 बजे के बीच आप पहुंच जाएं, इस्लामाबाद पिंडी में पहुंच जाएं, फिर आगे वाला लाए अमल मैं आपको वहां पर दूंगा। अच्छा, इस पर दो चीजें और भी हैं। एक तो इस वक्त पाकिस्तान की एक ऐसी नाजुक कड़ी पर है, ऐसी नाजुक सी चीज, मतलब हद पर गया हुआ है कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट होने के बहुत ज्यादा करीब है। जो डिफॉल्ट होने के चांसेस हैं वो 82% तक हो गए हैं। रिस्क जो है वो 82% तक हो गया है कि 82% जो है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे डिफॉल्ट कर गया तो फिर क्या होगा, वो मैं आने वाले व्लॉग में, जो अगर ये हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है, तो आने वाले व्लॉग में बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होंगी, हमसे पाकिस्तान को क्या क्या कुछ भुगतना पड़ेगा। अच्छा, ये 82% तक लाया क्यों गया है? 82% तक लाया किसने है? ये नौबत आने क्यों दी गई और किसकी वजह से ये नौबत आई, वो मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले इसमें मेन किरदार जो है वो साजिशियों का है, और दूसरा जो है किरदार रजीम चेंज करवाने वालों का है। क्योंकि रजीम चेंज की वजह से जितने भी ये चीजें हैं वो बढ़ती गई, महंगाई बढ़ती गई। एक चीज का मुझे समझ नहीं आई, पिछले 7 माह से शहबाज शरीफ हुकूमत थी, रजीम चेंज करके इसको बिठाया गया, तो इसने कौन सी चीज, क्या वो काम किया जिससे हमारे पाकिस्तान को फायदा हुआ? वरना उल्टा तो नुकसान ही हुआ है। कोई भी ऐसी एक चीज बता दें, शायद आप व्यूवर्स को पता हो, कोई भी ऐसी एक चीज बता दें इसने ठीक की हो, कोई काम किया हो जिससे, कोई टूर किया हो जिससे फायदा हुआ हो पाकिस्तान का। उल्टा नुकसान हो रहा है, दौरे पे दौरे किए जा रहे हैं, जो हमारे पास डॉलर्स पड़े हुए हैं वो भी खर्च रहे हैं। तो समझ नहीं आ रही कि इसने क्या किया है, इसका फायदा क्या हुआ है रजीम चेंज का। कम से कम पाकिस्तान कुछ तो सोच कर ही किया होगा ना, जिन्होंने किया है कुछ तो सोच करके, जो अंदरूनी लोग थे जो ये सारे सहूलतकारी कर रहे थे, उन्होंने कुछ तो सोचा होगा कि इसमें करने से पाकिस्तान का ये फायदा होगा तो ये काम कर लेते हैं। वो आप बता दें, सारे कमेंट्स कर दें कि कौन सा, मुझे नहीं समझ आई कि कौन सा फायदा हुआ है या इन्होंने कौन सा एक फायदा कर दिया है जो ये रजीम चेंज हुआ है उसके बाद। क्योंकि देखें ना, फैक्ट्स ऐसे हैं, पहले 6% पे ग्रोथ थी, वो रिपोर्ट पीटीआई की नहीं है, वो रिपोर्ट इनकी है। 6% पे ग्रोथ,
डॉलर्स हमारे पास, सारी रिमिटेंसेस बाहर से जो पैसा आता है डॉलर्स आते हैं वो रिकॉर्ड, अजनास रिकॉर्ड, तजारत रिकॉर्ड, फैक्ट्रियां रिकॉर्ड, हर चीज में मुनाफा आ रहा था। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हो गया किस लोगों को, और ये सारी गेम बदल गई, रजीम चेंज किया, चोरों को पाक करके नहला के किसी तालाब में फिर लेकर आ गए। ये समझ वाली बात नहीं है। एक अच्छे भले चलते पाकिस्तान को तबाह करके इन्होंने रख दिया 7 माह में। 7 माह में इन्होंने मेरे ख्याल में तो एक काम किया, बस अपने केसेस माफ करा लिए हैं। 17 अरब 24 अरब जितनी माल लूटा है वो सब माफ। अच्छा, इसके बाद जी आर्मी चीफ की तैनाती पर डेडलॉक हो गया। कुछ तो खबरें मेरे पास आ रही हैं कि यो थप्पड़ वाला भी सीन आपने सुन लिया होगा कि थप्पड़ किसी को लग गया है, शायद इम्पोर्टेड वजीर आजम को थप्पड़ किसी ने मार दिया है। तो थप्पड़ वाली बात तो मैं नहीं करता खास, क्योंकि मेरे पास इसके कोई हतमी इंफॉर्मेशन नहीं है। कुछ ट्वीट्स हैं सही, लेकिन कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको अभी छेड़ नहीं रहा, और ना इस पर तहकीकात आज हुई है, क्योंकि आज मैं बिजी था, इसलिए कोई तहकीकात नहीं हुई और कुछ इस पर बातचीत नहीं हुई, लिहाजा इस पर बात नहीं कर सकता। लेकिन आर्मी चीफ क्यों नहीं लग रहा, समरी मूव क्यों नहीं हो रही, मसला क्या है? मसला ये सिर्फ अना का है। जरदारी साहब भी आ चुके हैं मैदान में, इस्लामाबाद में हैं, बिलावल भुट्टो भी हैं, फजल रहमान भी है, उनकी भी मुलाकातें हो रही हैं। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ऐसा फंसा हुआ है, उस पर मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूँ, बहुत ज्यादा प्रेशर है, हर तरफ से उस पर प्रेशर है। बड़े मियाँ साहब ये मान नहीं रहे, वो कह रहे हैं कि हम जो होता है हो जाए, जो करता है कोई करता है कर दे, लेकिन हम अपनी मर्जी का लगाएंगे। भाई अपनी मर्जी का आप क्यों लगाएंगे? एक तो मियाँ साहब से राय लेना, बड़े मियाँ साहब से कोई राय लेना या उनकी मर्जी का आप बंदा लगाना, वो तो है ही जुर्म, कानून में आइन के मुताबिक वो है ही नहीं, गलत है। सबसे पहले मेरिट होना चाहिए, मेरिट पे आप लगा दें। जो भी 5 सीनियर तरीन हमारे पास कोर कमांडर्स हैं, उनमें से कोई भी लगा दें। वो जो 5 हैं वो ऐसे तो नहीं बन गए, वो सारा 23 साल वो सर्व किया है उन्होंने, फिर जाकर वो इस पोजीशन पर पहुंचे हैं, तो आज वो हकदार हैं, उस पोजीशन पर हैं कि वो बन सकते हैं आर्मी चीफ। लेकिन हमारे मुल्क में कुछ ऐसा ड्रामा चला हुआ है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अच्छा, बड़े मियाँ साहब अपना बंदा कहते हैं, वो उधर मान नहीं रहे। शहबाज शरीफ उनकी पार्टी हेड तो नहीं है, लेकिन नून लीग के जिम्मे है हर चीज। लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं वो भी फंसे हुए हैं, इधर स्टैब्लिशमेंट अलग तंग कर रही है, उधर वो कानून वाली आपको बात बताई थी 1952 वाले कानून को मैं तरमीम करके जो कुछ किया जा रहा है, उस पर तो ऐसा मतलब उसकी छुट्टी हो गई है ना, वो तो हो ही नहीं सकता, बस उसका बात खत्म। तीसरी चीज एक और फैक्ट है कि जो भी गए नाम वो जाने हैं परमिशन से, फिर जाने हैं सदर के पास, सदर कुछ भी कर सकता है, सदर उसको रोक भी सकता है, सदर इख्तलाफ भी कर सकता है, सदर वो समरी आए उसके पास साइन करने के लिए वो रख सकता है और देर कर दे, 10 दिन लगा दे, उसके बाद वो कानून के मुताबिक फिर वो समरी दोबारा आएगी, क्योंकि वो खत्म हो जाएगा उसका टाइम पीरियड। तो ऐसा भी हो सकता है, वो भी प्रेशर है, ऊपर से वो कुछ करप्शन का प्रेशर है, तो सारा कुछ जो है वो मिल मिला गया है। अब एक रास्ता रह गया है, वो बातचीत का है, बातचीत वो कर रहे हैं आज से। और इतना प्रेशर आप देख लें, इतना प्रेशर है कि शहबाज शरीफ ने अपने आप को बंद कर लिया है, कोविड आ गया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मुझे कोविड हो गया है। तो इस तरह की चीजें चल, लेकिन कोविड के बावजूद मौलाना फजल रहमान की हो गई है मुलाकात, और देखें ये कैसा कोविड है, खास आदमियों के लिए जिनको ताकतवर हैं या जो मिलना चाहते हैं या होता है वो उनको मिल लिया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के लिए या और कोई काम करना हो तो कोविड है। तो ये भी चीजें चल रही हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर है, उन्होंने तो अपने आप को बस कर लिया है बंद एक कमरे में, और वो बार बार
फ़ोन्स हो रहे हैं, कॉल्स हो रही हैं और बार-बार बड़े मियाँ साहब को, भाई साहब को समझा रहे हैं, मुझे ना लड़ाएँ इनसे। वो सिर्फ़ मान रहे, वो कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने जो करना है, क्योंकि उसका हक है और जो मैं कहता हूँ वो कर दो, जो होता है होने दो। तो ऐसी चीज़ें चल रही हैं, बहुत बुरी तरह डेडलॉक है, बहुत बुरी तरह डेडलॉक है आर्मी चीफ पर। और समरी भी मुतवक्किल एक खबर आई है, लेकिन अभी तक तस्दीक नहीं हुई। समरी हो गई है मूव और किसी के पास थी, वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस गया और सारा कुछ वो थप्पड़ वाला मामला हुआ। लेकिन हतमी मेरे पास खबर नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में वो भी मैं आपको बताऊँगा कि असल में चक्कर क्या है और क्या हुआ था, वो भी सारी कहानी आएगी। इसके बाद आ जाते हैं जी आगे वाला लाए अमल, क्या कर सकते हैं इमरान खान साहब जब 26 को वो इस्लामाबाद या पिंडी में पहुंचेंगे। तो उन्होंने सारे पाकिस्तान को कॉल दे दी है और वो कह रहे हैं कि 26 को हम इस्लामाबाद में जाएंगे। इस्लामाबाद में खुद इमरान खान साहब जाएंगे और लीड करेंगे। और मेरे ख्याल से, मेरे एनालिसिस से दो चीज़ें हैं। एक तो बातचीत है, वो बातचीत कर लेंगे और क्योंकि पिछले दिनों से जो वो तकरीर भी कर रहे हैं, वो स्टैब्लिशमेंट में के इतने खिलाफ नहीं है, वो ज़्यादातर इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ ही है और स्टैब्लिशमेंट को ज़्यादा बुरा भला नहीं कहते। तो ये बातचीत चल रही है, चीज़ें चल रही हैं ऑफ द रिकॉर्ड, जो बार बार राब्ते भी हो रहे हैं, जो एक दूसरे से बात होती है वो फ़ोन बदल बदल कर भी होती है। और ताकि बगिंग का आजकल रिवाज है, रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, तो इसलिए। और कुछ इस तरह से भी चीज़ें हैं कि एक दूसरे पर एतमाद भी नहीं कर रहे कि जो बात कही जाए वो बाहर ना निकले। तो इस तरह की भी चीज़ें हैं। लिहाजा जो भी वो खबरें आएंगी वो मैं बाद में कल वाले व्लॉग में आपको बताऊंगा, जो भी उसका रिजल्ट आया। लेकिन मुतवक्का ये है कि दो चीज़ें हैं, या तो हल हो जाएगा आराम से ही बात, इमरान खान साहब की जो कह रहे हैं इलेक्शन हो जाएगा, बातचीत चल जाएगी, हर चीज़ डेडलॉक ख़त्म हो जाएगा बातचीत से, मुज़ाकरात से। दूसरी चीज़, दूसरा रास्ता क्या है इमरान खान साहब से जल्दी इलेक्शन लेने का? अच्छा, सारे सोचें, एक चीज़ आपके सामने है कि सही तरीके से जो रह गया है वक़्त, वो कितना रह गया है? 1 साल से भी कम, 9 10 साढ़े 10 महीने रह गए हैं, जो इलेक्शन आना है। जेन्युइन इलेक्शन जैसे कहते हैं कि 5 साल के बाद जो है, असम्बली की मुद्दत जो है। अच्छा, उसमें 3 जो माह हैं वो निकाल दें, दूसरी हुकूमत आ जाएगी, निगरान सेटअप जो होगा, तो सारे 7 माह हैं। तो उनको प्रॉब्लम नहीं है कि अगर वो जल्दी भी जाएं या 7 माह रुक भी जाएं या ये तरीक चलाए रखें और 7 माह गुजर जाएं तो इलेक्शन हो, तो फिर भी वो उनके लिए हर तरफ जीत ही जीत है और उनके पास सारे हल हैं। लेकिन जूं जूं ये हुकूमत बढ़ रही है, चल रही है हुकूमत, और पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ जाना पड़ गया है, डॉलर्स बुरी तरह ऊपर चढ़ा हुआ है और महंगाई बहुत ज़्यादा, गैस अब हमारे इस सर्दियों में गैस नहीं मिलेगी और अब भी नहीं आ रही होगी कई शहरों में। तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, बेरोज़गारी बहुत है, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो लिहाजा इमरान खान साहब इसलिए चाहते हैं कि ये अवाम भी नहीं इतबार कर रही आप पर, इम्पोर्टेड हुकूमत पर, और ना ही कोई बैरून मुल्क से जो कारोबार करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। कोई भी किसी तरह से कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं है। लिहाजा हमें इससे छुटकारा पाना होगा और छुटकारे के लिए एक ही चीज़ है, इलेक्शन। तो इलेक्शन जल्दी लेने के लिए आखिरी हल जो होगा वो एक होगा, क्योंकि इमरान खान साहब की सारे तीन सूबों में हुकूमत है, वो असम्बलियाँ तोड़ देंगे। 6 माह में इलेक्शन तो नहीं होगा, 6 माह के लिए कौन इलेक्शन करवाएगा? इतनी बड़ा इलेक्शन कोई नहीं करवाएगा। तो ये आखिरी हल होगा इलेक्शन लेने के लिए। लेकिन कोशिश करेंगे इमरान खान साहब, एंड तक जाएंगे। अब जो 6 दिन का इन्होंने टाइम दिया है, आगे वाले हफ्ते को जाएंगे ये इस्लामाबाद, ये भी इसकी एक कड़ी है कि इस 6 दिनों में आप
ये काम हो जाए। मुलाकातें जो हुई हैं उसका रिजल्ट है ये 6 दिन, वरना रवाज से कितना टाइम लगना था, आगे वाले 2-3 दिन में हो जाना था सारा काम। और आर्मी चीफ की जो तैनाती है उससे इमरान खान साहब हट गए हैं, क्योंकि वो कहते हैं उनको यकीन दहानी करवाई गई है कि मेरिट पर होगा जो चीज़ होगी, तो लिहाजा वो हट गए हैं। वो कह रहे हैं मैं देखूंगा, आप जो होना है हो जाए, जिसने भी लगना है वो लग जाए, जिसको तैनात करना है कर दें। तो वो उस चीज़ में आ ही नहीं रहे। तो जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे इमरान खान साहब की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा, उन्होंने भी वो जिद छोड़ दी है। तो डेडलॉक सिर्फ आर्मी चीफ का है। ये तैनाती मेरे ख्याल से ये भी तैनाती भी एक अहम किरदार अदा कर रही है। अगर नई क़यादत आ गई तो इंशाअल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।